हेलो नमस्कार, मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लें। तो अभी आपकी क्लास जो है सर लेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम एवरेज के बारे में, ठीक है। एवरेज औसत, ठीक है। औसत होती क्या है आपकी? तो एवरेज जो होती है आपकी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है सिंपल, जो आपके पास कोई भी डाटा दे के रखा होता है, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल में जो डाटा है सिंपल वाली एवरेज का, वो जैसे आपके पास दे के रखा है 40 है, 45 है, 50 है, 55 है एंड 60 है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इसकी एवरेज निकालो। तो जो आपकी एवरेज रहती है वो क्या रहती है आपकी? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास दे के रखा है ऑब्जर्वेशन में कि 40 है, 45 है, 50 है, 55 है एंड 60 है, तो इसका हम क्या करेंगे? सम कर देंगे, ठीक है। 40, 45 प्लस 50 प्लस 55 एंड देन प्लस 60 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर दे के रखे हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे हम, ठीक है। तो इनका जो है हमने क्या कर देना है? अब सम कर देना है, ठीक है। तो 5 प्लस 5 हो गया आपके पास 10, 1 हमने ले ली कैरी, ठीक है। 6, 5, 11 प्लस 5 16 प्लस 4 हो गया आपका 20, 20 प्लस 4 24 एंड 1 कैरी 25 होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 0 एज इट इज। तो आपके पास एवरेज कितनी आ गई? 50, ठीक है। तो ये थी आपकी सिंपल वाली एवरेज। जैसे कोई भी आपके पास डाटा दिया था, हमने उसका क्या किया? सम कर दिया और डिवाइड कर दिया जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन देके रखी हुई थी, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास जो स्टेटमेंट में देके रखी है कि कुछ भी क्वेश्चन देके रखा है आपके पास, तो उसकी आपने एवरेज निकालनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास जैसे कि 15 विद्यार्थी हैं हमारे पास, पंद्रह विद्यार्थियों का औसत भार दे के रखा है हमारे पास, जैसे कि 12 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसमें बोला जाए कि यदि शिक्षक को भी जोड़ दिया जाए, तो औसत भार जो है आपका वो कितना बढ़ जाता है? 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात करो, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 15 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 12 किलोग्राम है। यदि इसमें शिक्षक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर लिख लेंगे हम नंबर, यहां पर लिख लेंगे एवरेज और यहां पर लिख लेंगे हम सम, ठीक है। अब हमारे पास बोला गया था कि 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार है हमारे पास
12 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो हमने क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, 15 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत भार देके रखा था वो था 12 किलोग्राम। तो औसत से सम में जाने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 15 दूने 30, 15 एकम 15 3 18, सम आ गया हमारे पास 180। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि अध्यापक को जोड़ दिया जाए, जो शिक्षक था उसको भी जोड़ दिया जाए। तो जो हमारे पास औसत भार है वो कितना बढ़ जाता है, हमारे पास 14 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पहले थे 15, अब इसमें शिक्षक भी ऐड हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, 224 किलोग्राम आ गया। ये हमारे पास आ गया शिक्षक के बिना भार, और ये आ गया शिक्षक के साथ भार। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि शिक्षक का जो भार है वो कितना है, वो निकालना है। तो जो हमारे पास शिक्षक के साथ का भार है उसमें से हमने क्या करना है, जो शिक्षक के बिना का भार है उसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 44 किलोग्राम आ गया हमारे पास उसका भार, जो है शिक्षक का भार। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनके लिए एक फंडा है जो मैंने अभी अभी बताया आपको, कि यहाँ पर नंबर लिख लो, यहाँ पर एवरेज लिख लो और यहाँ पर सम लिख लो। जो भी नंबर दे के रखा है उसके नंबर नीचे नंबर लिख दो, जो एवरेज दे के रखी है तो एवरेज के नीचे लिख दो, अगर सम दे के रखा है तो सम के नीचे लिख लो। ठीक है, एक बात याद रखना कि अगर एवरेज से हमने सम निकालना हो तो एवरेज और नंबर को करते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर हमने सम से एवरेज को जाना हो तब हम करते हैं नंबर को सम से डिवाइड। ठीक है, जो हमारे पास सम दे के रखा होगा उससे हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों टाइप के जो भी एवरेज के थे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अब और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछा गया हो कि x के प्रथम n गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि क्या निकालना है, x के प्रथम n गुणजों का औसत ये निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए होता है आपके पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है x इंटू n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब जैसे आपके पास एग्जांपल है कि 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत जो है वो क्या रहेगा, तो देखो x की जगह पे क्या है आपका 4 है, तो यहाँ x है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और n की जगह पे कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 की n की जगह पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 से इसको काट देंगे, कितना आ गया 5 4 जा 20 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये था आपका कि x के प्रथम n गुणजों का औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि एक नाव में बैठे 12 व्यक्तियों का औसत भार जो है वो
40 किलोग्राम है। ठीक है, एक नाव में बैठे हुए 12 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है, 40 किलोग्राम है। अब मैं बोलता हूं, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई यदि नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार, पहले था हमारे पास 40 किलोग्राम, अब बोल दिया गया है कि यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार जो है वो 50 किलोग्राम है। ठीक है, तो नाव का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि एक नाव में बैठे हुए 12 व्यक्तियों का औसत भार है हमारे पास 40 किलोग्राम। अब यदि नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है तो नाव का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमने इस ऐसे क्वेश्चन जो है वो कैसे करने हैं, NAS। ठीक है, नंबर हमारे पास कितने देके रखे हैं, 12 देके रखे हैं। ठीक है, एवरेज कितनी देके रखी है, 40 किलोग्राम देके रखी है। तो इसका हमने क्या निकाल देना है, सम निकाल देना है। तो सम में इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सम इनका। तो अब बोला गया है कि यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्ति, तो बैठे कितने व्यक्ति थे, 12। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एक नाव ऐड हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे, ये टोटल आपके 13 हो जाएंगे। ठीक है, उनका औसत भार जो है वो कितना देके रखा है, 50 किलोग्राम देके रखा है। तो इनका जो है हमने इनका भी क्या कर देना है, सम निकाल देना है, जो कि कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ये था हमारे पास नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का भार। ये आ गया नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का भार। अब पूछा गया है कि नाव का भार ज्ञात कीजिए। तो नाव का भार हमने ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमने क्या कर देना है, यहां पर है आपका नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का भार। ये है नाव के बिना व्यक्तियों का भार, तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 170 किलोग्राम आ गया हमारे पास नाव का भार। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास औसत से रिलेटेड कि A, B और C, A, B, C का औसत भार जो है, ABC का औसत भार जो है वो कितना देके रखा है, 45 किलोग्राम देके रखा है। ठीक है, A, B और C का जो औसत भार है वो देके रखा है 45 किलोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि यदि A और B का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा B और C का औसत भार 43 किलोग्राम है। ठीक है, तीनों का औसत भार देके रखा है 45 किलोग्राम, A और B का देके रखा है हमारे पास 40 किलोग्राम और B और C का देके रखा है 43 किलोग्राम। तो हमसे पूछा गया है कि B का जो औसत भार है वो कितना होगा। ठीक है, अब A, B और C का हमारे पास जो है वो देके रखा है, कितना देके रखा है, 45 किलोग्राम देके रखा है। मतलब एवरेज होती क्या है, इन सभी का जोड़ और डिवाइडेड बाई कितने हैं, ये 3, कितना देके रखा है, 45 देके रखा है। अब ये 3 जो है यहां पर है डिवाइड में, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 135। ऐसे ही अब हमारे पास ए और बी का दे के रखा है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना दे के रखा है हमारे पास, ये 40 किलोग्राम दे के रखा है। अब ये 2 है यहाँ पर, ये यहाँ है डिवाइड में, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई में, यानी कि a प्लस बी का आ गया हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 80। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला गया था हमारे पास कि B और C का जो औसत भार है वो कितना है 43 है, तो B और C का कितना आ जाएगा हमारे पास 86। तीनों का हमारे पास आ गया, देखो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135। ठीक है, A प्लस बी का आ गया हमारे पास 80 एंड B प्लस सी का आ गया हमारे पास 86। तो हमसे पूछा गया है कि B का जो औसत भार है वो कितना है। ठीक है, B का जो औसत भार है वो कितना है वो निकालना है हमने, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी एंड माइनस A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो A प्लस बी हमने कितना निकाला हुआ है 80 प्लस B प्लस सी कितना निकाला हुआ था 86 माइनस A प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारे पास 135। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 166 माइनस 135, जो कि आपका कितना रहेगा 31 रहेगा आपका। ठीक है, तो B का जो भार है आपका वो कितना है 31 किलोग्राम है। अब जैसे आपके पास जो सिंपल आपकी एवरेज थी उसका क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि 42 है, 48 है, 53 है, 62 है, 82 है, 96 दे के रखा है। ठीक है, तो इनका जो हमने क्या निकालना है औसत निकालना है, तो इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे इन सभी को प्लस कर देंगे आपस में, 42 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 62 प्लस 82 प्लस 96 एंड होल डिवाइडेड बाई कितने हैं ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इनको हमने जो है क्या करना है ऐड कर देना है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 13 और 8 21 और 2 23 आ गया, 2 हमने कैरी ले लिया। ठीक है, 9 और 8 हो गया 17 प्लस 6 3 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 36 एंड 2 आपकी कैरी 38 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 6 जा 36, 2 बच गया 23, 6 3 जा 18, अब 5 बच गया तो हमने लगा लिया डेसिमल, ये बन गया 50, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18। तो जो आपकी अप्रोक्सीमेट जो आपकी आएगी वो कितनी रहेगी हमारे पास, क्योंकि ये जो है आपका कहाँ है 5 से बड़ा है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट जो आपकी आएगी एवरेज वो आएगी 64 आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है 5 से नीचे होती तो हमने यही लेनी थी एवरेज, लेकिन ये जो है 5 से बड़ी है तो इसलिए हम क्या लेते हैं अप्रोक्सीमेट इसको नेक्स्ट वाली 64 वाली। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 14 छात्राओं और उनकी एक
शिक्षिका की औसत आयु जो है हमारे पास दे के रखी है 12 वर्ष। ठीक है, 12 ईयर दे के रखी है हमारे पास की 14 छात्राओं और एक शिक्षिका की औसत आयु दे के रखी है 12 वर्ष। अब इसमें बोला गया है कि यदि शिक्षिका की औसत आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो शिक्षिका की कितनी है। ठीक है, तो शिक्षिका की आयु निकालनी है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु देके रखी है 12 वर्ष। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका 14 तो आपके पास क्या होगी, छात्राएं होगी, और साथ में क्या है, एक शिक्षिका। तो टोटल हो गए हमारे पास कितने, 15, जिनकी एवरेज दे के रखी है 12 ईयर। तो इसका सम हम निकाल लेंगे। तो सम क्या रहेगा आपका, ये आ जाएगा आपका सम। अब बोलता है कि यदि शिक्षिका की आयु यहां से हटा दी जाए तो आपकी जो औसत है उसमें कितने वर्ष की कमी हो जाती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अब यहाँ थे ये पहले टोटल कितने, 15। शिक्षिका को हमने यहाँ से क्या किया, हटा दिया, तो रह गए कितने, ये 14। ऐसे ही यहाँ पर जो आपकी औसत थी देके रखी हुई वो थी आपके पास 12 वर्ष, और उसमें से 1 वर्ष की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमने 1 वर्ष यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बच गए कितने, 11 वर्ष बच गए। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो आपका सम है 154। अब हमसे पूछा गया है कि शिक्षिका की आयु कितनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 26 ईयर्स।